अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। हम जो लोग हैं ना, हम लोग सिर्फ जो है ना नारेबाजी के अंदर लगे रहे। गालवे ने ऑफिशियल इनिशिएटिव लिया है और एक पॉलिटिकल ऐसा नहीं है अवाम राज तहरीक के अंदर आप आए ऐसे लोगों को मेंबर बना के आवाम राज का मेंबर बन जाता है और कोई ओहदा और आपकी जो है ना सरताज सजी हुई है। आज हमारे साथ फरहान खान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फरहान खान ने जिस तरीके से आप अभी देख रहे होंगे गालवे ने ऑफिशियल इनिशिएटिव लिया है और एक पॉलिटिकल पार्टी का क़याम किया अवाम राज के नाम से, तो उसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। फरहान खान मौजूद हैं हमारे साथ, लांडी से बिलोंग करते हैं और इस हवाले से फरहान खान का क्या मौक़िफ़ है और क्या वो इनिशिएटिव है, किस तरीके से अवाम राज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से, उस हवाले से हमसे डिटेल में बातचीत करेंगे और देखेंगे अवाम राज का जो बेसिक इनिशिएटिव है इकरार भाई का, वो यही है कि ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है डिफरेंट है दीगर जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के आम है उनका। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि डिफरेंट पार्टीज हैं, उन पार्टीज में क्या होता है कि एक जो आपका लीडर होता है, जो बानी होता है पार्टी का, वो सारे डिसीजन करता है ना, उसके बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान के आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स को देखें, आप डिफरेंट इदारों को देखें, वहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत अगर किसी कंपनी को देखते हैं वहाँ एक HR डिपार्टमेंट होता है जो डिसीजन ले रहा होता है। और इस तरीके से इस पार्टी के अंदर क्या वो चीज़ें हैं कि जो इकरार भी कह रहे हैं कि ये डिफरेंट है और इसके अंदर जो डिसीजन मेकर होंगे वो इकरार में नहीं होंगी, एक लीडरशिप होगी इसके अंदर। तो फरहान खान से बात करते हैं इस हवाले से, तो वही बेहतर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले वेलकम टू पॉडकास्ट हमारे ऑफिशियल पेज पे। तो फरहान खान आपसे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ इकरार भाई का जो इनिशिएटिव है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर यही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ख़ानदानी सियासत चलती हुई आ रही है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो नाम हमारे सामने है उनको कोई बुला नहीं जा पाता और हर बच्चा जानता है सियासत का एक खानदानी सियासत का सिस्टम है, क्योंकि देखें हर कोई लीडर बन जाता है, जो लीडर है हर पार्टी। इस तरीके से अवाम राज जो पार्टी है इकरार भाई को जो उन्होंने काम किया सरेआम के हवाले से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है जो वो काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने पार्टी का क़याम किया है और जिस तरीके से जो पाकिस्तान की यूथ है जो उनको ज्वाइन कर रही है, उनके इस कॉल को लब्बाइक कह रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल सजाद भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि इस पार्टी का सिर्फ जो है ना, सबसे पहले तो ये है कि आम बंदा जो है ना, आम पर्सन, इस आवाम का जो आम है वो इस पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। कैसे मिडिल क्लास या कोई भी है, कोई भी मतलब मेजोरिटी रखता है ताल्लुक, तो उसके अंदर ये नहीं होगा कि इसके ऊपर मुसल्लत कोई खानदान होगा। जैसे कि हम पिछले, अगर हम पीपल्स पार्टी, या मैं खुलकर बोलता हूँ पीपल्स पार्टी हो गई और अपना नून लीग हो गई, तो आप देख रहे हैं खानदानी सियासत चल रही है। उसके अंदर किसी का दिल में ये नहीं आया होगा कि मैं इस जगह पे बैठ के जो है ना इधर का CM बन जाऊं या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो उसने सिर्फ नारेबाजी की होंगी और उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया होगा। इस मुल्क के अंदर अगर आप देख लें तो खानदानी सियासत पे चलती थी। तो इकरार भाई ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो सिर्फ इसलिए लिया है कि एक तहरीक अभी आगाज किया हमने अवाम राज तहरीक का। उस तहरीक का सिर्फ ये मकसद है कि आम पाकिस्तानी जो है ना इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा और इकरार भाई की कोई लीडरशिप नहीं होगी इसके अंदर। और अगर वहां की जो लीडरशिप भी होगी तो वो उस पर पॉइंट्स के ऊपर एक गेम चल रहा है हमारा, पॉइंट्स जो होंगे और जो लोग क़यादत को बोर्ड हाथ देंगे तो वो उस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब होगा, उसी पार्टी का जो भी मतलब अगर यूसी की बात करें, अगर मैं छोटी यूसी की बात करूं तो उस यूसी का अगर चेयरमैन होगा तो वो किसी लीडरशिप पे नहीं आएगा, उसकी फरमाइशी प्रोग्राम पे नहीं आएगा। वहां की जो जितने भी आवाम होगी उसको मुंतखब करेगी, उसके पॉइंट्स होंगे तो वो आगे आएगा। ऐसा सिलसिला जो है इकरार भाई ने ऐसा रखा है। बहुत ज़्यादा आपके जो जवाब है उसको मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वैसी बात है, थोड़ा सा सिस्टम है जो आप एजेंडा बना के इकरार भाई ने इस पार्टी का क़याम किया। लेकिन मेरा एक सवाल है इसके ऊपर आपसे, लेट्स सपोज, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो अभी करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी 3 बड़ी पार्टीज की मैं नाम ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं PTI की बात करूँगा, PP की बात करूँगा, उसके अलावा हमारी जो मेन पार्टी इस जगह जो राज कर रही है उसकी बात करूँगा। अच्छा, इस हवाले से आप मुझे एक चीज़ क्लियरिफाई करें, जो आवाम है, ज़ाहिर सी बात है वो डिसाइड हो चुकी है, तो उन्होंने सब पे ट्रस्ट करके देखा तो उनके मेयार के मुताबिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम एक नए लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आवाम राज के अंदर, क्या वो ऐसे लोग साथ हमारे साथ जुड़ने लगे? जिस तरह इमरान खान के साथ आपने देखा होगा, खान है खुद बहुत बेहतरीन इंसान है, मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इमरान खान साहब की, मैं भी बहुत दिल से करता हूं, कोई शक नहीं। लेकिन खान साहब के साथ जो लोग जुड़े, क्योंकि वो लोग वही थे जो पहले डिफरेंट पार्टीज के साथ काम कर चुके थे। अगर हम खान साहब की पार्टी की बात करते हैं तो जो नवाज स्पेशली मुशर्रफ के दौर के अंदर ये वो लोग थे जो साथ थे, तो ये दोबारा खान को जोड़ा। मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, आपकी एक चीज, पहला पॉइंट ये कि खान साहब
जिस तरीके से आए 2018 2019 में, जैसे इस चीज का नहीं है, उसमें जनरल बाजवा के उस पर आए, ठीक है ना। तो खान साहब ने जिस तरीके से शौकत खानम, उनका जो एक वो है कैंसर का जो हॉस्पिटल है, उसका एक इदारा बनाया, इस पार्टी को उसका इदारा नहीं बनाया। आज खान साहब जेल के अंदर है, उसकी उनकी पार्टी तितर बितर हुई है आपके सामने। उनकी सगी बहन पे इल्जाम लगाया, हमारे लिए काबिले बहुत उनकी इज्जत है, अलीमा खान नाम है ना उनका, अलीमा खान की। तो आप मुझे ये बताएं, अलीमा खान के ऊपर जब उस पार्टी ही की क्यादत जो है इल्जाम लगा रही है खान साहब की बहन के ऊपर, तो आप याद रखें, आपने जिस तरह शौकत खानम को इदारा बनाया, इस पार्टी को भी इदारा बना के छोड़ देते। फैसला खान करेगा जेल से, तो इस मुल्क का फैसला जब ही मानता ना। सुहेल आफरीदी को देख लें, अभी केपीके का, मैं बहुत मिडिल क्लास ये था, उसका भी इनिशिएटिव यही कि भाई वो खान बोलेगा, खान जेल से बोलेगा तो हम करेंगे। नहीं, मैं आपके इस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि देखिए जाहिर सी बात है, जिसका जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको दी कि एक इदारा होता है, वहां पे क्या होता है, आपको डिसीजन मेकर जो होता है वो इदारे के अंदर जो लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक कंपनी है, उसका एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, हायर और फायर करता है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो किसी डायरेक्ट पर्सन कंसर्न नहीं करेगा कि लेट सपोज क्या किया जाए, तो मैं एग्री करता हूँ इस पॉइंट पे। लेकिन फिर भी अच्छा, आप किस पार्टी के अंदर जो नए लोग जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे तरीकाकार बताएं कि एक अवाम राज को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, अवाम राज तहरीक के लिए ना हमारे गूगल पर जाएं, अवाम राज तहरीक का जो है ना वहां पे पेज हमारी वेबसाइट, उस पर क्लिक करें, एक फॉर्म फिल करें और अवाम राज तहरीक का जो है ना मेंबर बन जाए। बाकी मेरा नंबर और मेंशन कर दीजिएगा, और तो मैं वहां पे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो अवाम राज तहरीक में सबसे पहले हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट पे आप गूगल पे जाके वहां पे आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आप अवाम राज तहरीक के मेंबर बन जाएंगे। उस मेंबर के बाद अगर आप अपने साथ जितने लोग जोड़ते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से हूं, अगर मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से अगर काम कर रहा हूं और मेरे साथ लोग जुड़ ले हैं और मैं अपनी रेफरेंस आईडी से जोड़ रहा हूं, ये देखिए बहुत छोटा सा नुकता दिखेगा, लेकिन इकरार भाई की आप सोच देखिए किस तरीके से वहां वो पॉइंट बनेंगे। वहां जब वो पॉइंट बनेंगे तो फिर जाके वो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा नहीं है अवाम राज तहरीक के अंदर आप आए और आने के बाद आपको कह दिया जाए भाई जाएं और आपकी जो है ना सरताज सजी हुई है। मैं आपकी पॉइंट यहाँ पे हमसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपने बोला कि रेफरल सिस्टम के ऊपर आप जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल एक यूजर हमारे पास आ गया, उससे पता है कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में कोई ओहदा लेना चाहता हूँ, वो क्या करता है, अपने आसपास गली मोहल्ले के अंदर लोगों को ना वो ज्वाइन करवाता है, लेकिन वो बजाय खुद एक शख्स ना करप्ट है, वो 2 नंबर इंसान है, वो एक क्लेम बना के आया हुआ है। ऐसे लोगों को मेंबर बना के अवाम राज का मेंबर बन जाता है और कोई ओहदा ले लेता है, क्या पार्टी के अख्तियारात होंगे उसकी लीडरशिप को? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से अगर ये चीज हो भी जाती है, तो हमारी जितने भी पार्टी के मतलब इस तहरीक के जितने भी लोग हैं ना, तो उसको हम जो है हटा सकते हैं। उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि आप आ गए और आपका भाई भी अब जो है ना सल्तनत लेकर आ जाएगा अपनी रेफरेंस आईडी पे। आपने जो है ना इस कोरंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से हूं, तो मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की मिसाल लेता हूं। मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और काम करने के बाद मैंने सल्तनत ले ली है, उसके बाद जो है ना भाई मुझे हट नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वहां के जितने लोग हैं मुझे हटा भी सकते हैं। इस पार्टी का मकसद ही यही है कि आम इंसान जो है ना इस पार्टी की लीडरशिप को मुंतखब करे, और उस लीडरशिप अगर वो काम नहीं कर रही उसको हटा दे। देखिए, अगर इकरार भाई चीज करने में कामयाब हो जाते थे, क्योंकि ये जो तर्ज है ये बाहर के जितने भी ममालिक हैं, आप जर्मनी आप उसकी बात करें ना, न्यूयॉर्क का जो क्या नाम है सीएम मंदानी की, किस तरीके से उसने डिजाइन किया, किस तरीके न्यूयॉर्क की पुलिस की हिम्मत नहीं है ट्रम्प की, सॉरी ट्रम्प जो है, ट्रम्प की हिम्मत नहीं है न्यूयॉर्क पुलिस को जो है ना उसके तारा वो कर ले। वहां पे कानून है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कानून है, तो वहां पे देखें बजाय ट्रम्प डिसलाइक करता था जुरान ममदानी को, लेकिन क्या करा, अवाम ने उसको लाइक किया, अवाम के न्यूयॉर्क ने, तो डेफिनेटली ट्रम्प को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो क्या आपको लगता है हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो है ना हम जो लोग हैं ना, हम लोग सिर्फ जो है ना नारेबाजी के अंदर लगे रहे। हमें किसी ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि यार आप भी इस मुल्क के ना वजीर आजम बन सकते हो। हमारी सोच ही नहीं गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बोलूंगा यार कहाँ वो जरदारी बैठा हुआ है, कहाँ वो नून लीग का जो है ना नवाज शरीफ बैठा हुआ है, कहाँ इमरान खान। कभी आपकी और मेरी सोच, कभी मिडिल क्लास की जो है फैमिली की सोच कभी भी नहीं गई यार ये कहाँ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कभी सोच आप लोगों की नहीं गई। तो हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं है, हमने सिर्फ नारेबाजियां लगाई हैं। आज ये प्लेटफॉर्म मिला है और इंशाल्लाह अगर इस पे लोग मुत्तहिद होंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इस मुल्क की क़यादत एक आम मिडिल क्लास का घर का बच्चा जो है ना वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचेगा। और अगर आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस हुकूमत की, आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी मेंबरशिप पे मतलब जिस तरीके से काम चल रहा है और जिस तरीके से लोग ऐड हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपना
आकर ये चीज को बताया कि वो किसी से कम नहीं है, और इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है इंशाल्लाह कि इस आम नौजवान इस मुल्क का क़यादत संभालेगा। इससे पहले जितनी भी पाकिस्तान के यूथ है, देखिए हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इससे पहले जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आवाम को मैंने देखा है, जो हमारे यूथ है गाड़ियों के पीछे, जो हमारे लीडर्स हैं, नारेबाजी में जाना, बिल्कुल कोई धरना करवाना हो, बेचारे यही लोग शहीद होते हैं। क्या आपको जो हमारे लीडर्स हैं वो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो आवाम है यही रगड़ा खाती है। कहीं कोई एहतजाज करवाना हो, क्या आपको लगता है कि अवाम राज के अंदर जो इकरार का इनिशिएटिव है, जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट होके आएंगे, जो ओहदा लेंगे, आपने बताया कि एक आम आदमी वज़ीर आज़म, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री तब्दील हो पाएगी? एक आम शहरी अवाम राज के जरिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकेगा? और कितना चैलेंजिंग है इसके ऊपर? क्या कुछ इकरार भाई और जो आपकी अवाम राज है, क्या इनिशिएटिव है इसके ऊपर? किस तरीके से आपको लगता है कि ये पॉसिबल? देखिए, माना कि एक पार्टी आपने रजिस्टर की है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल सोच है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। तो क्या लगता है किस तरीके से पॉसिबल होगा? देखिए, पहली चीज तो आपका एक पॉइंट है कि मतलब कि इसमें आम आदमी जो है वजीर आजम का ना, तो वो तो हमारा, मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो हमारा इनिशिएटिव है। सबसे पहले आप इस पार्टी का अगर आप वो देखें ना पॉइंट, इकरारुल हसन से देखें। इकरारुल हसन ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, वो बनाने के बाद ना चेयरमैन मुंतखब होंगे, ना उनका कोई वजीर आजम की गद्दी जैसी के जो वो हासिल नहीं करेंगे। क्या पता, जिस तरह बाकी पास में क्या होता रहा, हर कोई बात करता है, बड़ी बात करता है कि भाई मैं ऐसा करूंगा, लेकिन बाद में अवाम की मुसर्रत कोशिशों की वजह से उनके कहने के ऊपर इकरार भी कहते हैं कि भाई मैं ओहदा ले रहा हूँ। अवाम, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके फाउंडर इकरार भाई हैं, इसके बानी हैं, बाद में इकरार भाई ये बात कहते हैं कि भाई अवाम ने बहुत ज्यादा मुझे सराहा कि आप इसको लीड करें। तो क्या लगता है इमरान खान की तरह वो हमारे ऊपर है ना, उस पार्टी का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो सिर्फ अवाम है। अवाम चाहेगी, जिससे दिल चाहेगी उसको मुंतखब करेगी। अवाम चाहेगी इकरारुल हसन को मुंतखब करना तो अवाम करेगी, अगर अवाम नहीं चाहेगी इकरारुल हसन को मुंतखब करना, नहीं करेगी। अवाम का फैसला, उसका सबसे बड़ा फैसला इस पार्टी के अंदर प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करेंगे डिस्ट्रिक्ट से मोहम्मद फरहान खान अगर इसके अंदर हूं, और मैं इधर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करेंगे डिस्ट्रिक्ट का ओहदा लेके बैठा हुआ हूं, अगर यहाँ की यूसीस ने मुझे, यहाँ के लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, तो मैं जा सकता हूं अपने। तो आप कह रहे हैं कि अवाम राज के अंदर अवामी राज ही चलेगा? अवामी राज ही चलेगा। आप जिस तरीके से अगर यहाँ पर देखें ना, पेट्रोल की आप अभी कीमत देखें किस तरीके से हमारे साथ वो बना के खराब है। आप ये देखें, आपने जो है ना मिडिल क्लास घरानों को जो है ना, सिर्फ आपने क्या करा हुआ है, यहाँ की हुकूमत का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सिर्फ एटीएम मशीन बनाया हुआ है। आपने गैस नहीं आ रही तो एलपीजी ले रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल यूज कर लें, और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, मतलब आपकी स्टडी सही नहीं हो रही, तो आप प्राइवेट चले जाए। अबे भाई, सब कुछ अगर हमें ही करना है तो ये टैक्स के पैसे फिर कहाँ जाते हैं? तो वो चीज हम जो है इस निजाम को इंशाल्लाह बदलेंगे। जिस तरीके से मैं इकरारुल हसन का कह रहा, जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट जिनकी जो जमात होती थी, जिस तरीके से इसको बैन किया गया, हम इंशाल्लाह उसको भी ऑन करेंगे। क्योंकि देखिए, इकरार भाई का जो प्रोग्राम सरेआम है, अगर हम उसकी बात करें, पिछले आप 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, इकरार भाई ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम बनाया। उन्होंने वो काम करके दिखाया जो बड़े से बड़े इदारे नहीं कर पाए, जो जिनकी जिम्मेदारियां थी कोई नहीं कर पाए, लेकिन इकरार भाई ने डिफरेंट तरह के रेड्स किए और बताया कि जो जिन इदारों का काम है, चाहे वो आर्मी के इदारे हों, चाहे वो फौज के इदारे के साथ साथ जो इदारा गलत करा, करप्शन में मुलविस था, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, इकरार भाई ने उनको बेनकाब किया। इस चीज से तो एग्री करते हैं इकरार भाई की, दिल से मैं तारीफ करता हूँ उनको, बहुत ज्यादा पूरी पाकिस्तान की आवाम सराहती है। क्या अवाम राज का जो इनिशिएटिव है, इकरार भाई इसको बरकरार रखते हुए वही चीज ले चल पाएंगे? क्या इसको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बना पाएंगे? आपने देखा होगा कि देखिए, अगर इकरार भाई जो ये बात कर रहे हैं, ये वो बात है जो बाहर के ममालिक, आप उठा के देखिए हिस्ट्री, तो बाहर के ममालिक में ऐसा ही होता है, और इकरार भाई उसकी तर्ज पे चल रहे हैं। क्या ये तर्ज कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। जब टीम सरेआम जब स्टार्ट हुई थी, तो टीम सरेआम स्टार्ट होने के बाद ये नहीं पता चला टीम सरेआम के जो है ना हाइप इतनी ऊपर चले जाएगी। एक लगन और एक ईमानदारी जो है ना इंसान को ऊपर लेके जाती है। वो टीम सरेआम आपके सामने किस तरीके से क्या प्रोग्राम होता है, लेकिन टीम सरेआम का जो प्रोग्राम है उसी के लोग इकरार भाई को पसंद करते हैं ना, कि टीम सरेआम के प्रोग्राम से, तो इसी तरीके से वो अवाम राज तहरीक के अंदर भी लोग जो है ना पसंद कर आए, और इनकी मंशूर को समझना है कि इनका मंशूर क्या है। जब मंशूर समझेंगे, यार एक आम नौजवान की इस मुल्क के अंदर क़यादत के अंदर बात हो रही है, अब मुझे बताएं फिर कौन बंदा नहीं होगा कि इस मुल्क की क़यादत के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। आप हम अगर गुजर जाते हैं, हमारी आने वाली नस्लें क्या वो नारेबाजी लगाएंगी?
इकरार भाई का सिर्फ ये कहना है कि मेरा सियासत से कोई वो नहीं है, ना मुझे कोई चेयरमैन की सीट चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। इस मुल्क को इस मुल्क के अंदर अपनी वो सरंजाम देने खिदमत, और इंशाल्लाह आगे मैं भी इसको इदारा बना के मैं चलेंगे हम। जिस तरीके से इमरान खान के उसमें बोलते हैं, इमरान खान ने बहुत अच्छे काम करे हैं, बहुत सारे, मैं उनकी तारीफ करता हूँ और मैं हमेशा उनकी तारीफ करता आया हूँ, लेकिन उनने अपनी पार्टी को इदारा नहीं बनाया, जहां मेरा उनका वो है। लेकिन मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सामने मेरी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, तो मैंने सोच सिर्फ ये नहीं रखी हुई, मेरी सोच आप यकीन नहीं करें, मैं इकरार भाई को सुनते सुनते मेरी सोच में ना चेंज आ गया कि नहीं, इस मुल्क की खिदमत करनी है और एक आम नौजवान इस मुल्क की क़यादत करेगा। वरना हमारे अंदर हौसले कहाँ थे, हम तो सिर्फ घर से बाहर निकलते भी थे तो हमें पता था फलानी जमात है और दूसरी वो पीपल्स पार्टी है, वो नून लीग है, वो पीटीआई है। बस इनके आगे नारे लगाना है आपको, बस जी, और कुछ नहीं करना। अगर नारे लगा लेंगे तो गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, बस वो एक आसरा था। लेकिन ये जो चीज़ आपने की, सबसे पहले बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ एंकर पर्सन, मेरा वोट इकरार भाई के लिए है सबसे पहले, क्योंकि इकरार भाई अगर इस चीज़ को करने में कामयाब हो जाते हैं तो वाकई दिल से उनको सैल्यूट है जो उन्होंने काम किए हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद बात बहरहाल करेंगे। ये कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह हमारा काम चल रहा है और बहुत हम कोशिश ये कर रहे हैं, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी आवाम है, मैं उनके आपके किसी प्रोग्राम से ये कहूँगा कि वो आएँ, इस तहरीक को ज्वाइन करें और अपना इस तहरीक के साथ साथ जो है ना ज्वाइन करने का, अपने आने वाली नस्लों पर जो है ना, अगर आप नहीं, आपकी आने वाली नस्लें इस मुल्क की क़यादत संभालें। तो चलें, ये थे हमारे साथ फरहान खान, इनसे हमने बात करी अवाम राज के हवाले से। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डिफरेंट एंकर पर्सन या कोई डिफरेंट सेलिब्रिटी को इनवाइट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और पाकिस्तान जिस तरह हमेशा से कहते हैं